दोस्तों, तो अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आपको जैसे पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ने वाले थे प्रश्नावली 3C। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पे आइए, बहुत ही बेसिक से क्लास स्टार्ट होगा हर बार की तरह इस बार भी। तो यहाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा हर क्वेश्चन में क्या लिखते हैं सबसे पहले हल। जैसे हमेशा की तरह लिखेंगे हल, और उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। अगर कुछ ना आए तो इतना पहले लिख लिया करिए। तो दिया है, क्या दिया है? देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे 6x, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई। यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया है x प्लस वाई बाई 2 और माइनस x माइनस वाई बाई 3, और इधर दिया है इक्वल टू 8। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? दिया है x प्लस वाई बाई 3। लिखते हैं x प्लस वाई बाई 3, और दिया है प्लस x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई बाई 4, और इक्वल टू दिया हुआ है 4। तो ये हम दोनों इक्वेशन लिख दिए, जो दोनों चीज़ हमको दिया हुआ है। पहला इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन ये दिया है। तो सबसे पहले इसको हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, या फिर रहने दीजिए अभी समीकरण 1 मान लेंगे फिर भी चलेगा, नहीं मानेंगे तभी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट अभी यहाँ पे लिखने वाले हैं। जैसे इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और यहाँ पे मानेंगे समीकरण 2। यहाँ पे अगर समीकरण नहीं बनाते हैं तभी चल जाता है काम में। वैसे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। यहाँ पे लिखेंगे माना। क्यों मानेंगे? सिंपल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए। क्या मानेंगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हर एक इक्वेशन में हम देखते थे कि x होता था, y होता था। इक्वेशन में दो वेरिएबल होते थे, एक x होता था और एक y होता था। देखिए यहाँ पे क्या है, x है, y है, उसका दूसरे टर्म में भी x और y है। इसके पहले जो वही क्वेश्चन आए थे इस तरह से होते थे, जैसे लिखा रहता था 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इस टाइप का क्वेश्चन होता था। तो यहाँ पे दो टर्म होते थे, तो एक टर्म में एक मतलब मान लेते हैं x है, तो दूसरे टर्म में क्या होता था, y होता था। यहाँ देखिए, पहले टर्म में x y दोनों है और दूसरे टर्म में भी क्या है, x और y दोनों है। तो इसको कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो क्या मान लेंगे x प्लस वाई को a और x माइनस वाई को b। उसके बाद सॉल्व करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ भी x प्लस वाई को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और x माइनस वाई को क्या मान लेंगे, तो b मान लेंगे। तो इस तरह से मान के हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माना x प्लस वाई इक्वल टू a तथा और क्या मानेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू क्या मान लेंगे, b। आपको अच्छे से दिखाई दे इसके लिए इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे मान लिए x प्लस वाई इक्वल टू a तथा x माइनस वाई इक्वल टू b। तो यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा मान लेंगे इसके जगह पे x प्लस वाई। लेकिन हम ये भी पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर अपॉन में कोई नंबर होता है, जैसे इसकी अपॉन में 2 लिखा हुआ है और इसके अपॉन में 3 लिखा हुआ, तो उसका एलसीएम लेकर उससे पूरे में क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते थे। तो नीचे का जो ये हर होता था वो खत्म हो जाता था। तो इसको भी साथ में ही कर लेते हैं। एक मतलब कई बार काम करना पड़ेगा, उससे अच्छा एक ही लाइन में पूरा हो जाएगा। ये मान भी लेंगे x प्लस वाई की जगह पे a लिख देंगे यहाँ पे, और x माइनस वाई की जगह पे x माइनस वाई की जगह क्या लिख देंगे, तो b लिख देंगे। और ये जो है 2 और 3 इनका एलसीएम लेंगे। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्या हम देखे थे कि अगर कोई नीचे अपॉन में कोई नंबर है तो इसको सिंपल इक्वेशन हमको कन्वर्ट करना होता है। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6 होगा। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे। और यहाँ देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। तो इस समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, तो 12 से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए ये मानेंगे भी और गुणा भी करेंगे। तो क्या मानेंगे, हम मानने के लिए मानिए x प्लस वाई इक्वल टू a और x माइनस वाई इक्वल टू b। अब गुणा किससे करेंगे, इसका एलसीएम निकाल कर। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें, देख के आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 12 आएगा। तो समीकरण 2 में 12 से गुणा करने पर तो क्या देखे कि माना x प्लस वाई इक्वल टू a तथा x माइनस वाई इक्वल टू b, तथा यहीं पे लिखते हैं तथा समीकरण 1 में
6 से व समीकरण 2 में 12 से गुणा करने पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको गुणा करने पर। देखिए यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, इसको x प्लस वाई को क्या मान लिए, तो x प्लस वाई को हम a मान लिए। देखिए यहाँ पर हम लिखे थे x प्लस वाई को क्या मानना है, a मानना है। x प्लस वाई को तो a मान लिए। इसमें गुणा किससे करना है, समीकरण 1 है, समीकरण 1 में किससे गुणा करना है, 6 से गुणा कर। क्यों गुणा करना है ये भी बता दिए, क्योंकि इसका एलसीएम लेते हैं और उसे इसका कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो देखिए 6 से गुणा करना है, 6 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो देखिए जब हम 6 से इसमें गुणा करते हैं, इस ऊपर वाले में क्या करते हैं 6 से गुणा करेंगे, तो बताइए यहाँ पे 6 से अगर गुणा करेंगे तो 2 नीचे है, 6 ऊपर आएगा, गुणा करेंगे तो 2 पर हम 6 कितने बार में कट जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे इस पूरे इक्वेशन में, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। जब इसमें 6 से गुणा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आया था, 6 आया था, 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 2 पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में आएगा। इसका मतलब यहाँ बाहर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, तो 3 हो गया। और इसका मान कितना था, a था, तो a हो गया। फिर माइनस, तो लिख देंगे माइनस। अब एक बात बताइए, इसमें 6 से गुणा करेंगे जब इस वाले टर्म में, तो 3 के पहाड़ में 6 कितने बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा। तो ये 2 हो गया, और इसको क्या माने थे, तो b माने थे, तो 2b हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2b हो गया। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू बताइए इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 8 है, तो 48 होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 48। तो ये हो गया हमारा, तो 6 8 48 हो गया। इसको बनाएंगे समीकरण 3। क्या बना देंगे, समीकरण 3। ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 था, समीकरण 3 आ गया। अब दूसरे इक्वेशन में ऐसे ही कर लेंगे। दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे, अगर 6 से नहीं, इसमें किससे गुणा करना था, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 12 से गुणा करना था। तो इसमें जब हम 12 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 12, यहाँ पर लिखेंगे 12। अच्छा 3 के पहाड़ में बताइए 12 से गुणा करेंगे तो 3 के पहाड़ में 12 कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। तो लिखेंगे 4, और इसको क्या मान लिए थे, तो इसको तो a माने थे, तो a हो जाएगा। उसमें फिर प्लस, इसमें देखिए 12 से गुणा करेंगे, 4 के पहाड़ में 12 कितना बार में आएगा, तो 3 बार में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पे बताइए इसको क्या माने थे, तो इसको b माने थे, तो लिख देंगे b। अब बराबर बताइए इसमें 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक कितना होता है, तो 48 होता है। ये हो जाएगा समीकरण 4। देखिए हमारा इसमें गुणा कर दिए, दोनों का एलसीएम निकाल कर गुणा कर दिए, इसमें भी दोनों का एलसीएम निकाल कर गुणा कर दिए, और ऊपर x प्लस वाई को a मान लिए और x माइनस वाई को b मान लिए। तो हमारा ये वाला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन, किसको किसको, 3 को और 4 को। यहाँ से a और b का मान हमको निकालना है। a और b का मान निकालने के लिए यहाँ देखिए हम कौन सा विधि लगा दें, तो हम प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं और विलोपन विधि भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आसान कौन सा विधि होगा, तो हमको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए अगर इस वाले इक्वेशन से हम a का मान निकाल लें, या प्रतिस्थापन विधि से अच्छा है हम विलोपन विधि लगा लें। विलोपन विधि में हमको क्या करना रहता था, किसी एक को बराबर करना रहता था। किसी एक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो इसमें समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देंगे, और ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, तो समीकरण 4 में किससे गुणा करेंगे, 2 से। मतलब किसी एक को बराबर बनाना होता था, इसलिए इसमें अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसमें अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 3 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। मतलब ये भी 6 बन जाएगा और ये भी 6 बन जाएगा। ये माइनस में 6b हो जाएगा और ये प्लस में 6b हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 6b से माइनस 6b क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें समीकरण 3 में हम किससे गुणा करेंगे, तो 3 से, और समीकरण 4 में किससे गुणा करेंगे, तो 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर तभी हमारा b वाला टर्म जो है वो सेम बनेगा। लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में किसे गुणा करना था, 2 से। गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको, गुणा करने पर देखिए समीकरण हमको 3 में किससे गुणा करना है, तो 3 से गुणा करना है। समीकरण 3 ये रहा हमारा, 3 से गुणा करेंगे, देखिए हम 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6b हो जाएगा, मतलब 9a माइनस 6b। तो यहाँ लिखेंगे 9a माइनस 6b हो गया। अच्छा इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 8
3 बटे 24, 24 को 4, हासिल कितना आ गया 2 आ गया, 3 चौके 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12 और 2 हो जाएगा 14। ये हो गया समीकरण हमारा कौन सा, समीकरण ये 5 तक बन चुका था, इस 4 तक बन चुका था, ये हो गया समीकरण 5। अब इसमें किससे गुणा करना था समीकरण 4 में, समीकरण 4 में हमको गुणा करना पड़ेगा 2 से, काहे, क्योंकि तभी तो ये 6b और 6b सेम बनेगा, तो 2 से, क्योंकि 3 है और 3 दूना 6 होता है, यहाँ 6b आ ही चुका है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8a हो जाएगा, तो लिखेंगे 8a और उसका फिर यहाँ पे देखिए प्लस लिखेंगे और 3 दूना 6b हो जाएगा, लिखेंगे प्लस 6b हो गया और बराबर यहाँ पे बताइए 2 से गुणा करेंगे तो 96 नहीं हो जाएगा, 48 दूना कितना होता है, तो 96 होता है, तो 96 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 6, ये हो गया हमारा समीकरण 6। अब देखिए दोनों b और b वाला क्या बन गया, सेम बन गया। हम जब सेम बन जाता था तो ये देखते थे कि दोनों का सिंबल सेम है कि अलग अलग है, अगर सिंबल सेम रहता था तो घटा देते थे दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि में, अगर सिंबल अलग अलग होता था तो क्या करते थे, जोड़ देते थे। बताइए जो सेम है 6b और 6b सेम है, ए वाला तो सेम है नहीं, तो बताइए आप सिंबल देखिए, सिंबल सेम है कि अलग अलग है, तो सिंबल हमको पता चला अलग अलग है। सिंबल अलग अलग होता था क्या करते थे, तो जोड़ते थे, सिंबल सेम रहता तो घटाते, तो आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि सिंबल क्या है, सेम सॉरी अलग अलग है। तो लिखेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 5 व समीकरण 6 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, जोड़ने पर देखिए 9a और 8a कितना हो जाता है, तो 17a हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो 9a 8a कितना है, 17a, ये माइनस में ये प्लस में है, सेम है, इसलिए इससे ये क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको तो लिखेंगे नहीं, इससे ये क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल कितना हो जाएगा 1, और 9 और 4 13, 13 और 1 हासिल 14, 14 का 4 और हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा। अब बताइए ए का मान निकालना है तो हमको 17 कहाँ भेजना पड़ेगा, तो नीचे भेजना पड़ेगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 240 और ये 17 कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा नीचे। बताइए यहाँ पे आ गया हमारा 240, अब बट्टे कितना आ गया, 17 हो गया, तो ये हमारा आ गया ए का मान, ये कटेगा नहीं इसलिए नहीं काटेंगे, तो ए का मान आ गया 240/17। अच्छा एक बात बताइए, ए का तो हम मान यहाँ पे निकाल चुके, तो एक बी का मान हम निकालने के लिए यही ए का मान हम इसमें रख सकते हैं, ए का मान अगर दूसरे में रख देते हैं तो हमारा किसका मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। अच्छा ए का मान एक और हम माने थे, देखिए ए बराबर क्या माने थे, x + y, तो ए की जब क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x + y, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे ए की जगह आप क्या लिखेंगे, x + y, यहाँ पे लिखते हैं x + y, किसके जब लिख दिए, ए की जगह, क्योंकि ए को हम x + y को दी तो ए के माने थे, तो इसलिए ए की जब लिख दिए x + y, अब बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर कितना 240/17, तो लिखेंगे 240/17, तो ये हो गया हमारा किसका मान हो गया, x + y का मान हो गया। तो इसको बना लेंगे समीकरण, ये 6 हो गया था, समीकरण 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा समीकरण, तो समीकरण 7 हो जाएगा, ये हो गया हमारा समीकरण 7। अब बताइए x + y का मान जैसे आया, ऐसे ही हम b का मान निकाल कर x - y का भी मान निकाल सकते हैं। तो b का मान निकालने के लिए हमारा a का मान जो आया है, यही a का मान हम समीकरण 4 में रख दें, या फिर 5 में रख दें, या फिर 3 में रख दें, या फिर 2 क्या होते हैं 4 बोल में लिख दें, 3 में, 4 में, 5 में या फिर 6 में, तो हमारा क्या b का मान नहीं निकल सकता, तो बिल्कुल निकल सकता है। तो a का मान हम रख देंगे किसमें, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, a का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पे a का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा देखते हैं। तो देखिए a का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या था, देखिए समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 था 3a - 2b = 48। पहले लिखते हैं 3a - 2b, यहाँ पे लिखते हैं 3a - 2b = 48, यही था हमारा समीकरण 3। इसमें मान रखेंगे a का मान कितना आया था, तो a का मान देखिए यहाँ पर आया था a बराबर 240/17,
और यही रख के हम b का मान निकालेंगे 240/17। तो यही रखते हैं हम यहाँ पे, a की जब कितना रख देंगे 3 गुणे a की जब रखेंगे 240 लिख दिए, अब बट्टे कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, माइनस 2b है तो 2b लिखेंगे, इक्वल टू 48 है तो 48 लिख देंगे। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, तो पहले 3 का गुणा कर लेते हैं। तो 3 जीरो जा 0, 3 चौक के 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया। अब बट्टे कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 2b है और इक्वल टू कितना है तो 48 है। अब बताइए b का मान निकालना है तो इसको तो दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -2b इक्वल टू 48 है, तो 48 को लिखेंगे और ये 720/17 है, इसको दूसरी तरफ अगर हम भेजते हैं तो इसके आगे देखिए कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -720, अब बटे क्या हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो -2b इक्वल टू हो जाएगा, -2b इक्वल टू बताइए 17 का गुणा इसमें होगा, तो 17 का जब इसमें गुणा होगा तो 48 का गुणा हम 17 में कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 48 गुणे 17 माइनस 720 और पूरे के बटे क्या हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। ये पूरे के बटे क्या हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। अब बताइए इसी तरह करते हैं, 17 का गुणा कर देते हैं, 17 गुणा करते हैं 48 में, 48 गुणा देखिए यहाँ पे 2b इक्वल टू, यहाँ देखिए 17 का गुणा करेंगे तो 17 8 होता है 136, 136 का 6 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 17 गुणा जब 4 में करेंगे 17 चौक होता है 68, 68 में 13 जोड़ देंगे, देखिए 68 में 13 जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 और 1 8 कितना आ गया 81 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 81, इसका गुणा किया तो 8 से 16 हो गया, माइनस 720 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, लिख देंगे। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जब -2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया तो होगा 6 और 1 में से नहीं जाएगा तो हासिल देंगे 11, 11 में से 2 गया तो हो जाएगा 9 और बटे कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए 2 कहाँ जाएगा तो नीचे जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे इसको काटते हैं। देखिए तो -2 नीचे जाएगा तो b का मान कितना आएगा तो b बराबर हो जाएगा, b बराबर देखिए -2 नीचे जाएगा 96/17, तो लिखते हैं 96/17 और ये -2 नीचे जाएगा तो माइनस यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 2, माइनस ऊपर लिखे या फिर नीचे लिखे चल जाता है। तो माइनस उधर भेजे तो माइनस उधर चला गया और 2 कहाँ चला गया तो नीचे चला गया। देखिए हम 6 और यहाँ 96/17 था तो यहाँ 96 तो 17 हो गया। बताइए 2 पहाड़ा में ये होता है 96 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 पहाड़ा में 4 में 2 चौके 8, 1 बचा 16 हो गया और 2 8 कितना हो जाता है तो 16 हो जाता है। तो कितना आ गया हमारा आ गया यहाँ पे 48 माइनस 48 अब बटे कितना हो गया तो 17 हो गया। ये आ गया हमारा मान कितना आ गया, b का मान आ गया -48/17। अच्छा b का मान क्या था, b का मान हमको यहाँ पता है, हम क्या माने थे यहाँ पे देखिए b के बराबर माने थे x - y, तो b की जगह कितना पुट कर देंगे तो x - y पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पुट करेंगे b की जगह पे x - y, b की जगह पुट करेंगे x - y बराबर कितना आ गया -48/17। तो इसको बनाएंगे समीकरण, कितना समीकरण बन चुका था आप देखिए समीकरण 7 बन गया था, तो इसको बनाएंगे समीकरण 8। कौन सा समीकरण बना देंगे समीकरण 8, तो ये बन गया हमारा समीकरण 8। अब बताइए समीकरण 7 x + y था और समीकरण 8 क्या है x - y है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और x का हमको मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 7 क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे समीकरण 7 व समीकरण 8 को जोड़ने पर, क्या करने पर तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण 7 देखिए यहाँ पे x - y था, आप देखिए समीकरण 7 यही बना था हमारा x + y था, तो और यहाँ पे समीकरण 8 हमारा अभी क्या आया था x - y आया था। दोनों को जोड़ेंगे तो x और x कितना x हो जाएगा 2x हो जाएगा और y से y क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं देखिए दोनों को जोड़ेंगे इसको और उसको तो क्या हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और y से y कैंसिल हो गया और इक्वल टू यहाँ क्या है
-48 है, -48 है अब बटे 17 है। और उस वाले में क्या था, पीछे वाले में, यहाँ देखिए क्या था, ये पीछे वाले में क्या था यहाँ पे 240 बटे 17। तो इसको भी उसके साथ में लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस जोड़ना था 240 बटे 17। देखिए दोनों को क्या कर लिए, जोड़ लिए, इधर जोड़े एक्स एक्स वाला 2x हो गया, y से y कैंसिल है क्योंकि एक में प्लस y है एक में माइनस y है, और इधर ये था इसको लिख दिए, और उस वाले में समीकरण जो 7 बनाए थे उसमें था 240 बटे 17, तो इसलिए इस तरह लिख दिए। इक्वल टू के इधर वाले को इक्वल टू के इधर वाले में जोड़ते हैं, और इक्वल टू के उधर वाले में इक्वल टू के उधर वाले में जोड़ते हैं। अब देखिए आप क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, देखिए दोनों का एलसीएम अगर सेम होता है तो हम वही लिख देते हैं, तो 17 है तो 17 लिख देंगे, और यहाँ देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 240 में से जब 48 घटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है और यहाँ क्या किस में है, प्लस में, और एलसीएम तो दोनों का सेम ही है, एलसीएम सेम होता तो वही लिख देता हूँ, इसमें डायरेक्ट घटा लेते हैं, घटा नहीं देता, बचेगा 100, यहाँ पर आ जाएगा ये 40 तो डायरेक्ट घट जाएगा, बचेगा 108 और घट जाएगा तो 92 बचेगा, तो 100 कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। बताइए यहाँ पे 192 आएगा, 17 पार में जाएगा क्या, तो नहीं जाता, तो 2 जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 192 बटे 17, और ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा गुणा में, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, तो गुणा है, और नीचे जाएगा भाग में, किस में जाएगा, नीचे भाग में, जो 17 से क्या हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस में था, गुणा में था, गुणा में रहता तो कहाँ जाता है, भाग में, भाग मतलब नीचे जाता है। अब बताइए 2 पहाड़ से आ जाएगा, 2 पहाड़ में 19 से कम कितने बार में, 2 9 18 आता है, एक बचा, क्योंकि 19 है 18 है, एक बचा तो 12 हो गया, और 12 कितने बार में आता है, तो 6 बार में आता है, नीचे क्या बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, तो x का मान आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे इधर लिखते हैं, इधर जगह है, क्या आ गया हमारा x का मान, x का मान आ गया 96, अब बटे नीचे क्या आ गया, 17 आ गया, तो x का मान लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर 96 अब बटे कितना आ गया, तो 17 आ गया, तो ये हमारा x का मान। अब हम निकालेंगे y का मान, y का मान निकालने के लिए यही x का मान हम किसी भी ऐसे इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें हमारा y वाला हो, तो हमको y का मान आ जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन पुट करेंगे जो थोड़ा आसान हो, तो कौन सा इक्वेशन आसान था, देखिए क्या इसमें पुट कर सकते हैं क्या हम, तो बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो इसमें x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण किसमें, 8 में, x का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण थोड़ा लंबा क्वेश्चन है 8 में, लेकिन यही लॉन्ग क्वेश्चन ही ज़्यादा नंबर देकर जाता है हमें। समीकरण 8 में x का मान रखने पर क्या मिलेगा हमको, रखने पर देखिए समीकरण 8 ये है, तो लिखेंगे x माइनस वाई, तो x का मान कितना है, तो 96 बटे 17 है, तो लिख देंगे 96 बटे 17 किसकी जगह पर लिखेंगे, ये तो x की जगह पर लिख दिए क्योंकि x का मान था, देखिए x अब लिख दिए 96 बटे 17, आगे लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू, लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -48/17, तो लिख देंगे -48/17, तो लिख दिए। अब हमको किसका मान निकालना है, तो y का मान निकालना है, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या है, -48/17 मतलब -48/17 हो गया, और ये 96/17 जो है इधर इसके आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो इसको दूसरी तरफ जब हम भेजते हैं तो किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -96 बटे कितना हो जाएगा, 17। अभी हम बताएं नीचे जब 17 दोनों एलसीएम सेम है तो दोनों का तो वही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर, दोनों का एलसीएम सेम है तो वो तो वैसे ही लिख देंगे, और ऊपर दोनों माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो जोड़ देंगे दोनों को, तो 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 का 4, 14 का 4 हो गया, हासिल कितना हो गया 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 14, माइनस दोनों के आगे, इसलिए दोनों के आगे क्या लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 144 और बटे नीचे क्या आ जाएगा, तो 17, ये हो गया हमारा y का मान। तो हमारा अगर y का मान आ गया यहाँ पे और ये आ गया हमारा x का मान, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन आसान था। देखिए हम कैसे किए इसको, ये आ गया हमारा y का मान, ये, और ये आया हमारा x का मान, यही दोनों हमको निकालना था। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहले इसको बनाए समीकरण 1 और इसको बनाए समीकरण 2, फिर क्या किए हमें दिखाई दिया कि हर एक टर्म में, इस टर्म में भी x प्लस वाई है और इस टर्म में x माइनस वाई है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक तरफ
एक्स था एक टर्म में वाई था, लेकिन यहाँ पर हमको दिखा एक ही टर्म में एक्स प्लस वाई और एक टर्म में एक्स माइनस वाई, मतलब दोनों टर्म में एक्स और वाई है। तो इसको हम मान लिए ए, देखिए एक्स प्लस वाई को ए मान लिए और एक्स माइनस वाई को क्या मान लिए, तो बी मान लिए। तो एक्स प्लस वाई को ए मान लिए और एक्स माइनस वाई को बी मान लिए, तो दोनों का मान देखिए यहाँ पुट कर दिए, तो ये वाला इक्वेशन है समीकरण 3 और समीकरण 4 आ गया हमारा। अब दोनों को बराबर बना के समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दिए और समीकरण जो 4 बना था उसमें 2 से गुणा करिए, तो बी वाला क्या हो गया, सेम हो गया। जब बी वाला सेम हो गया तो इससे ये प्लस माइनस प्लस था, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा, वहाँ से हमारा ए का मान आ गया। और ए का मान हम समीकरण किस में रख दिए थे, तो समीकरण 3 में रखे थे। देखिए यहाँ से ए का मान आ गया था इतना, और ए का मान क्या था, एक्स प्लस वाई था, तो एक जब लिख दिया एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर हमारा आ गया था, इसको बना दिए समीकरण 7। यही ए का मान हम एक समीकरण में रख के यहाँ पे देखिए ए का मान हम रखे थे समीकरण, यहाँ पे ए का मान समीकरण 3 में रखे थे, तो हमारा समीकरण 3 में ए का मान रखने पर बी का मान यहाँ पे आ गया था। देखिए यहाँ पे बी का मान आ गया, और बी को क्या माने थे हम, तो एक्स माइनस वाई को माने थे, तो इसके जब लिख दिया एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का मान आ गया। हमको एक्स प्लस वाई का मान और एक्स माइनस वाई का मान पता चल गया, दोनों को जोड़ने पर हमको किसका मान आ गया, एक्स का, और एक्स का मान हम रख दिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो किसका मान आ गया, वाई का मान आ गया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा है लेकिन एकदम आसान है, और इसी से नंबर हमको ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 6 अपॉन एक्स प्लस वाई और -7 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। दूसरे इक्वेशन में भी दिया हुआ 1/2 और एक्स प्लस वाई, यहाँ भी नीचे ही दिया हुआ है, अपॉन भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है -1/3 एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी अपॉन में दिया रहता था कोई भी नंबर, मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन में दिया रहता था, उसको कुछ ना कुछ मान लेते। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 1/x प्लस वाई को ए मान लेंगे और 1/x प्लस वाई को बी मान लेंगे, या फिर दोनों में से। देखिए यहाँ पे 1/x प्लस वाई को ए मान सकते हैं और 1 यहाँ पे 7 को छोड़ देंगे, 1/x माइनस वाई का मान लेंगे तो बी मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, हल, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे माना, सॉरी पहले लिख देते हैं इक्वेशन फिर मानेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या है, देखिए लिखेंगे 6 अपॉन एक्स प्लस वाई -7 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, और क्या दिया है 1/2 एक्स प्लस वाई, और यहाँ दिया हुआ -1/3 एक्स माइनस वाई, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है। इसको बनाएंगे समीकरण 1 और इसको बना देंगे समीकरण 2। देखिए एक को बना दिए समीकरण 1, एक को बना दिए, दूसरे वाले को बना दिए समीकरण 2। सबसे पहले हमको यहाँ पे अपॉन में है तो इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो अपॉन वाले को मानने के लिए 1 करके माना जाता है, तो लिखेंगे माना, यहाँ आप लिखेंगे माना, क्या मानेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए, तथा 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या मान लेंगे, तो बी मान लेंगे। तो देखिए एक्स प्लस वाई को ए मान लिए, 1/x माइनस वाई को बी मान लिए, तो यही मान इसमें रखते हैं। लिखेंगे तब क्या मिलेगा, आप देखिए तो मिलेगा क्या, तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 हो गया। अच्छा, और यहाँ पे देखिए 1/x प्लस वाई की जगह पे x प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये बगल में क्या लिख देंगे, ए। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे -7, और इसको क्या माने थे, नीचे वाले x माइनस वाई को, नीचे वाले x माइनस वाई क्या माने थे, b माने थे, तो हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ये लिख दिए। अच्छा, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, तो 1/2 है तो लिखेंगे 1/2। अच्छा, यहाँ देखिए अपॉन में जो 1/x प्लस वाई था उसको क्या माने थे, ए माने थे, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए का, तो ए हो जाता है। फिर माइनस, यहाँ देखिए नीचे 3 है तो नीचे का 3 पहले छोड़िए, ये 1/x माइनस वाई को हम क्या माने थे, 1/x माइनस वाई को माने थे b, तो इसकी जब क्या लिख देंगे b, और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो लिखेंगे b और नीचे क्या हो जाएगा 3, और तो यहाँ देखिए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, लिखेंगे इक्वल टू 0। तब देखिए यहाँ पे इसका मान जो था ए रख दिए, इसका मान जो था बी रख दिए, इसमें रख दिए तो ये आ गया, और इस वाले इक्वेशन रख दिए तो ये वाला आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए नीचे अपॉन में जब भी रहता तो हम क्या बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं उसका, और ऊपर उसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, तो इसको बना देंगे समीकरण 3, इसको अभी समीकरण 4 नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताइए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 होगा, 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
6a माइनस यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा बराबर 0 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसको बनाएंगे समीकरण 4। क्यों गुणा की हमको आपको बता चुके हैं, क्योंकि जो नीचे अगर अपन कुछ होता है तो उसका एलसीएम लेकर पूरे में गुणा कर देता है तो नीचे वाला नंबर खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या किए, इसका एलसीएम लिए तो 6 का गुणा कर देंगे तो बताइए 6 का गुणा कर देंगे तो 2 के पावर 6 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो आप क्या लिखेंगे 3, गलती से 6 लिखा गया है, आप क्या लिखेंगे तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बताइए 6 से गुणा करेंगे 3 के पावर में 6 कितना बार में आएगा तो 2 बार में आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम लिए 6 से गुणा करेंगे तो 2 के पावर में 6 कितने बार में 3 बार, 3 ही हो गया, माइनस था माइनस लिख दिए, 6 से गुणा करेंगे 3 के पावर में 6 कितने बार में आएगा 2 बार में आएगा, 2 भी हो जाएगा, देखिए 2 भी होगा। और इक्वल टू 6 से गुणा करेंगे 6 0 हो जाएगा, तो ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गया। देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 में कुछ सेम है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेम बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर समीकरण 4 में 2 से गुणा कर दें तो क्या ये 6 नहीं बन जाएगा, 6a नहीं बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या ये लिखेंगे समीकरण 4 में किससे गुणा करने पर 2 से गुणा करके समीकरण 3 को घटाने पर। समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, लिखेंगे समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को सेम बनाना है, और जब सेम बनेगा तभी हम घटाव करें या फिर जोड़कर दोनों में से किसी एक का क्या निकाल सकते हैं तो मान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 6a और 6a क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, फिर घटा देंगे तो इसका मान निकल सकता है। तो 2 से गुणा करेंगे तो 6a हो जाएगा माइनस 4b हो जाएगा, तो हो जाएगा 6a माइनस 4b हो जाएगा। इसको बनाएंगे, ये कौन सा समीकरण था 4, तो इसको बनाएंगे समीकरण 5। अब क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण जो हमारा 3 था और जो समीकरण 4 है दोनों में 6a और 6a बराबर है। देखिए 6a और 6a बराबर है, और दोनों का सिंबल 6a के आगे प्लस में है और इसके आगे भी क्या है प्लस में, दोनों सेम है, प्लस प्लस में है, तो क्या करना पड़ता है तो घटाना पड़ता है। देखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 5 में से समीकरण 3 को क्या करने पर तो घटाने पर। लिखेंगे समीकरण कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 वाला समीकरण ये है, 6a में से पहले तो ये 6a जाएगा, कहाँ गया 3 समीकरण 3 ही है, 6a जाएगा तो खत्म हो गया। और 4b में से हमको घटाना है किसको 7b को, तो देखिए सिंबल चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा और ये किस में है माइनस में, तो 7b में से 4b जाएगा तो कितना बचेगा 3b बचेगा, तो लिखेंगे 3b। यहाँ देखिए इक्वल टू में नहीं लिखे हैं, उसको लिखना है अभी, यहाँ पहले लिख देते हैं 3b, क्या हो जाएगा 3b। अच्छा यहाँ देखिए क्या हम छोड़ चुके हैं, यहाँ पे लिखना है हमको, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले जो छोटा हुआ है। यहाँ देखिए समीकरण 4 में किससे गुणा किए थे 2 से गुणा किए थे, समीकरण 4 ये था, 2 से गुणा करेंगे तो बताइए 0 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा तो 0 ही होगा, तो इक्वल टू क्या होगा तो 0 ही होगा, ये छूट गया था, इसको हम समीकरण 5 बनाए थे। अब समीकरण 5 में से किसको घटा रहे थे समीकरण 3 को घटा रहे थे, तो 6a में से 6a जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, उसको नहीं लिखेंगे। माइनस 4b में से जब हम 7b को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3b बचेगा, तो 3b को लिख दिए, और जब 0 में से हम 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा -3 आएगा, तो लिख देंगे -3 बराबर -3। अब बताइए 0 में से हम 3 को घटाएं तो -3 आ गया, -3 लिख दिए। अब ये 3 कहाँ जाएगा तो नीचे जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा b बराबर -3, और ये 3 कहाँ जाएगा तो नीचे, तो 3 के मान 3 कितना बार में आएगा तो 1 बार में आएगा, तो b का मान कितना आ गया तो b का मान आ गया यहाँ पे -1, लिख दिया -1। अब यही b का मान हम लिख देंगे किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। अच्छा b का मान कुछ और भी माने थे हम, तो उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे क्या माने थे, यहाँ पे देखिए b का मान हम माने थे, यहाँ पे देखिए b का मान था, यहाँ पे देखिए यहाँ माने थे b बराबर 1/x - y, तो यहाँ b की जब क्या लिख देंगे, b की जब पे 1/x - y इक्वल टू कितना है -1 है, तो x - y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x - y उधर जाएगा, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा तो 1 ही होगा, -1 ही होगा, तो x - y -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x - y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 ही होगा।
क्योंकि ये एक्स माइनस वाई उधर भेजेंगे तो माइनस वन इधर नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब पलट जाता है, तो भी एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा, तो माइनस वन ही होगा। तो ये हमारा आ गया समीकरण कौन सा, 5 था, तो इसको बना देंगे समीकरण 6, समीकरण 6। अब यही हमारा जो बी का मान आया -1, यही किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, यहीं पे रख देते हैं समीकरण 5 में, तो हमारा ए का मान आ जाएगा। लिखेंगे बी का मान समीकरण 5 में रखने पर तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहीं पे कर देते हैं। देखिए ये बी का मान इसमें रखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 6a माइनस 4, अब बी का मान कितना है, -1 है, तो बी की जगह पर लिखेंगे -1 बराबर 0। तो क्या होगा यहाँ से 6a, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 बराबर क्या हो जाएगा 0, 4 उधर जाएगा तो 6a बराबर 4 प्लस में उधर जाएगा तो -4 हो गया, 6 कहाँ जाएगा तो नीचे जाएगा, तो a बराबर -4 और ये 6 चला जाएगा नीचे, और 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में, 3 बार में, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया -2/3 आ गया। अब बताइए a किसको माने थे, a माने थे हम, यहाँ देखिए 1/x + y को माने थे, तो आप लिख देते हैं a की जगह पे 1/x + y इक्वल टू क्या आ गया -2/3। इसको उल्टा करते हैं, नीचे का ऊपर कर देंगे, x + y ऊपर चला जाएगा तो x + y इक्वल टू आ जाएगा। बताइए ये भी उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा नीचे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसको बनाएंगे समीकरण, ये 6 बना था तो उसको समीकरण कौन सा बना देंगे, 7 बना देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 7। अब बताइए यहाँ से हमारा समीकरण x माइनस वाई का मान आ गया और x + y का मान आ गया। जब भी x माइनस वाई x + y का मान आता है, आज आने के बाद हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो x माइनस वाई और x + y दोनों जोड़ देंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x का मान आ जाएगा। फिर x का मान किसी भी इक्वेशन इन दोनों में से रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 6 और समीकरण 7 को जोड़ने पर, तो आइए जोड़ते हैं। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 7 व समीकरण क्या था, 6 था, समीकरण 6 को जोड़ने पर जोड़ते हैं, क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ देखिए समीकरण 6 समीकरण 7 दोनों को जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इतना पहले लिखते हैं x और x 2x, देखिए 2x, y से y कैंसिल हो गया, इक्वल टू इधर क्या आएगा, देखिए यहाँ देखिए -1 था, यहाँ था -3/2, -1 और -3/2, इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई होता है तो -2 हो जाएगा और -3 और पूरे नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और -3 -5 हो जाता है और 2 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो x इक्वल टू नीचे जाएगा -5 और यहाँ 2 जा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा x का मान जो हमको निकालना था। अब x का मान आ गया तो अब y का मान निकालेंगे। यही x का मान हम समीकरण किस में रख दें, हम 6 में या फिर 7 में रख दें। देखिए 6 में रख दीजिए चाहे 7 में रख दीजिए, जो 6 वाला हमारा थोड़ा आसान है, इसी में रख देते हैं। लिखेंगे 6 में रखने पर किसका मान रखेंगे, देखिए x का आया तो x का मान लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 6 में रखने पर देखिए रखते हैं, क्या आएगा, समीकरण 6 क्या था पहले लिखते हैं। देखिए समीकरण 6 था, देखिए समीकरण 6 था x माइनस वाई इक्वल टू -1, x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x यहाँ पे -5/4 और -y इक्वल टू -1, ये तो समीकरण 6। x यहाँ पर मान रख दिए तो इसको उधर भेजेंगे तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू -1 और ये -5/4 दूसरी तरफ जाएगा तो +5/4 हो जाएगा, क्योंकि उधर था तो माइनस में था। तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 + 5 और पूरे नीचे क्या आ जाता है, तो ये 4 आ जाता है। इसका क्या हो गया यहाँ पे, देखिए इसका क्या होगा, तो -y इक्वल टू लिखेंगे -y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, 5 में से -4 गया तो कितना हो जाएगा, तो 1 होता है और नीचे क्या है, तो 4 है। ये माइनस कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ, तो y का मान कितना आ गया, -1/4, तो ये आ गया हमारा y का मान। देखिए इतनी आसानी से हम x का मान निकाल लिए और y का मान निकाल लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे हम मान लिए थे, ये हमारा पहला इक्वेशन दिया था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन दिया, दोनों को लिख दिए थे, एक को पहला समीकरण एक को दूसरा समीकरण बना लिए थे।
सबसे पहले आप देखिए अपॉन में था, जब भी अपॉन में होता तो उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ता था। हम मान लिए 1/x+y को a और 1/x+y को a और 1/x-y का मान लिए b मान लिए, और यही मान इसमें रख दिए तो ये आ गया, और यही मान इसमें रख दिए तो ये आ गया। अब देखें नीचे 2 था और 3 था, तो उनका हम क्या ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेकर जब भी अपॉन में कुछ होता है एलसीएम लेकर उसमें जब गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर ये आता है, तो इसको मान लिया समीकरण 4। अब हम दोनों में से किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा, तो हम ए को सेम बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 में 6 बनाने के लिए 2 से, तो इसलिए इसमें 2 से गुणा कर दिए तो ये आ गया। और इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व किए, 3 को और 5 को, तो हमारा बी का मान आ गया। बी का मान इतना आया, और बी का मान क्या माने थे, हमारा पर x-y था, तो इसके अब ये लिख दिए, तो यहाँ से x-y का मान आया। अब यही x-y का मान आ गया। इसी तरह b का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण में रखेंगे तो क्या किसका मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पे b का मान रख दिए हैं तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, और a का माने थे 1/x+y माने थे, 1/x+y का मान आ गया। अब x-y का मान यहाँ पे है और x+y का मान यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल होगा और x का मान आ गया, जैसे यहाँ पे हम लिखे दोनों जोड़े तो x का मान आ गया। अब x का मान हम किसी एक समीकरण में रख दिए, समीकरण 6 में रखे तो किसका मान आ गया, हमारा y का मान आ गया। तो इस तरह बहुत सारा हम इसको सॉल्व कर दिए। तो अगला वीडियो यहाँ पे ये वाला वीडियो, अभी और क्वेश्चन बाकी है लेकिन तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।